नमस्कार भैया। हम जैसे हर एक ऑडियो फाइल यानी कि आप और मैं दोनों का एक ना लाइफ में कभी ना कभी एक फेज आता है जहां पर कि हम लोग हर नए केबल, हर एक नए मैजिक बॉक्स के ऊपर ना मतलब विश्वास करने लग जाते हैं। हर कोई भी अपग्रेड हम करें अपने म्यूजिक सिस्टम में, उस पर विश्वास करने लग जाते हैं। और अगर एक्चुअली सच बोलूं तो इतने साल मेरी ज़िंदगी में जो मैं बड़ा हुआ, टीनेज से लेकर के अब तक, वहाँ पर मैंने भी कई बार ये फेज़ को जिया है जहाँ पर कि मुझे लगता था कि यार मैंने अपग्रेड तो कर लिया है, लेकिन क्या मैं वाकई में सीरियसली कुछ अपग्रेड फील हो रहा है? नहीं, लग तो रहा है, लेकिन क्या वाकई में है? मतलब समझ रहे हो आप, कहीं ना कहीं मन में एक डाउट आता है, यार इतना पैसा डाल दिया लेकिन क्या क्वालिटी में फ़र्क आ रहा है? फिर मैं स्विच करता हूँ, वापस से पुराने पे जाता हूँ, फिर अब नए वाले पे जाता हूँ, एंड देन आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इतना ज़्यादा पैसा डालने के बाद कितना ज़्यादा अपग्रेड मिला मुझे। तो वो एक क्वेश्चन रहता है मन में हमेशा। तो आज उस क्वेश्चन का जो जवाब है वो हमें मिलेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि क्या मैं साउंड को समझ नहीं पा रहा हूँ, या मैंने जो पैसे डाले मैं बेवकूफ़ बन गया? मन में ये डाउट आता है कि हमने अपग्रेड किया लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर ये डाउट आपके मन में आ रहा है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है स्नेक ऑयल। हमको तो ये शब्द ही समझ में नहीं आया आज तक कि स्नेक ऑयल कि होता क्या है। ये हिंदी में बोले तो भैया सांप और तेल दो अलग अलग चीज़ें हैं। या तो बोले कि सांप का तेल, तो वैसा भी नहीं है, स्नेक ऑयल हमको समझ में नहीं आया, लेकिन हम सोचे कि यार समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी ये है कि भैया कोई प्रोडक्ट है मार्केट में जो कि प्रॉमिस करता है कि भैया हम आपको साउंड क्वालिटी में एक बहुत बड़ा इन्हेंसमेंट देंगे अगर आप इतना महंगा केबल, खास तौर पे स्नेक ऑयल जो है, केबल, कनेक्टर्स, इन्हीं सब चीज़ों के बीच में स्नेक ऑयल का शब्द जो है वो अटकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ चीज़ें जो हैं। अब भैया केबल के बारे में अगर आप सोचें ना, तो किसी का पूरा साउंड सिस्टम, इवन किसी का इंडिया में पूरा का पूरा घर एक पावर केबल की कीमत पर आज भी आ सकता है। अब वो कौन सा गांव होगा, वो कौन से इंडिया का शहर का हिस्सा होगा, वो कह नहीं सकते, लेकिन डेफिनेटली इतनी महंगी केबल्स इंडिया में आज की डेट में अवेलेबल हैं और जेन्युइनली अवेलेबल हैं। तो ये कोई मजाक नहीं है। तो जो अफोर्ड कर सकता है उसके मन में ये भ्रम आता है खरीदने के बाद कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारा एक इमोशनल कनेक्ट होता है हमारे साउंड सिस्टम के साथ। हम साउंड लवर्स हैं, हम लोग को प्यार है साउंड से, बहुत ज़्यादा गहरा प्यार है। और हम अपनी साउंड को जो हम सुनना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए किसी भी हद तक जाने की कोशिश करते हैं। और वो हद जो कहते हैं ना अपने यहाँ कि भैया जितनी चादर है उतने ही पैर पसारो, चादर के अंदर रहते हुए हम जितना भी अपने साउंड सिस्टम में इन्वेस्ट कर सकते हैं उस हिसाब से हम कोशिश करते हैं इन्वेस्ट करने की। बट वहाँ पर कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि भैया क्या हमने ज़्यादा पैसे खर्च दिए, क्योंकि हमको कुछ खास फर्क तो समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ दो बातें आती हैं। पहली चीज़ कि क्या वो प्रोडक्ट जो आपने यूज़ किया उसके यूज़ करने के बाद वाकई में आपको कुछ फ़र्क मिला है? तो वो फ़र्क है तो क्या वो ड्रास्टिक है? क्या वो ऐसा कुछ क्रिएट कर दे रहा है आपके उसी साउंड सिस्टम में कि आपको लग रहा है कि हाँ कि भैया दुनिया परे हो गई? या कि आपको डाउट आ रहा है कि यार पुराना केबल लगा के देखता हूँ, पावर केबल, क्या फ़र्क आया है? कुछ खास फ़र्क तो लग नहीं रहा है, बट है तो फ़र्क। बस यही इसको बोलते हैं थिन लाइन। एक बारीक सी रेखा है जिसके थोड़ा सा ऊपर है स्नेक ऑयल और उसके थोड़ा सा नीचे है कि कितना फ़र्क नीचे से ऊपर के बीच में। तो जैसा कि भैया वीडियो तो हमारे होते हैं हमेशा लंबे ही, आज का भी वीडियो थोड़ा तो लंबा होने वाला है, लेकिन अगर आज आपने इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखा तो कहानी आपको समझ में आ जाएगी कि आखिर साइंस यानी कि जो हमारा विज्ञान है और विज्ञान और हमारे कान, विज्ञान कान, ना आन, ना आन, विज्ञान कान, आन कान, विज्ञान कान सिमिलैरिटीज तो हैं लेकिन पोइटिक सेंस में। लेकिन कान हमारे और एक्चुअल साइंस वो क्या है? मैं ये तो नहीं कहता कि जितनी भी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं वो सब फेक हैं, नकली हैं, बेकार हैं। एक्चुअली कैपेसिटेंस होती है, शील्डिंग होती है, रेजिस्टेंस होती है, लेकिन एक लिमिट तक होती है। अभी लिमिट मतलब लिमिट यानी कि एक हद तक होती है। उस लिमिट के परे
एक हद के परे वो हमारा माइंड, हमारा दिमाग, हमारा दिल एक साइकोलॉजिकल प्रभाव डालता है, यानी कि एक इफेक्ट क्रिएट होता है हमारे माइंड और हमारे दिल के कॉम्बिनेशन के बिहाफ पे, जो वो साइकोलॉजिकल गिना जाता है। और यहीं आती है वो बारीक लाइन जिसको कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी स्टार्टिंग में, कि वो जो बारीक रेखा है वही है वो शब्द जिसको समझना बहुत जरूरी है, और वो शब्द है हाई फाई। तो हाई फिडिलिटी, हाई फाई यानी कि अपने कान और साइंस दोनों पे भरोसा, बैलेंस करते हुए, ना कि सिर्फ मिथ्स पे। हमें किसी भी मिथ पे भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें साइंस को समझना चाहिए, अपनी जो साउंड हम सुन रहे हैं उसे समझते हुए उसे फील करना चाहिए। तो वहीं आता है ये हाई फिडिलिटी ऑडियो। तो यहां पर हाई फिडिलिटी ऑडियो की दुनिया में जब हम बात करते हैं तो वहां पर मैं आपसे एक चीज कहूंगा, देखो अगर आप कोई हाई फिडिलिटी ऑडियो की दुनिया में आने वाला स्पीकर खरीदते हो तो या तो उसके साथ आपको कोई केबल फ्री में मिली होगी, स्पीकर के बारे में बात कर रहा हूं जो कि हाई फिडिलिटी ऑडियो की दुनिया में आते हैं। ये मतलब ये तो मैंने एक रेफरेंस के लिए यहां पे रखे हुए हैं। यदि आपने कोई भी हाई फाई प्रोडक्ट का रिव्यू स्पीकर्स को लेकर के अगर आपने पढ़ा या वीडियो देखा और आपने उसे परचेज किया है, तो ब्रांड कभी कभी आपको साथ में एक फ्री में केबल देते हैं, केबल फ्री में मिलती है। अब वो जो केबल होती है ना वो फ्री में दी जाती है कि ब्रांड ये अज्यूम करता है कि शायद आपके पास आपको कनेक्ट करने के लिए आपके एम्पलीफायर से केबल ना हो, तो क्योंकि जनरली एम्पलीफायर्स के साथ स्पीकर का केबल नहीं मिलता है। 90% ब्रांड्स नहीं देते हैं, 10% ब्रांड्स देते हैं, क्योंकि जो हाई फिडिलिटी ऑडियो की दुनिया में आने वाले स्पीकर्स हैं जो कि प्रीमियम रेंज में आते हैं, जो कि हाई फाई काफ़ी एक्सपेंसिव रेंज में आते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि ब्रांड ये जानता है कि आप जो फ्री में दी हुई केबल है वो यूज़ नहीं करने वाले हैं। क्योंकि जनरली जो लोग हाई फिडिलिटी ऑडियो की दुनिया में हैं, मेरे जैसे आप जैसे लोग, वो सब जानते हैं पहले से ही कि भैया जो फ्री में मिलने वाली चीज़ होती है वो एक्चुअली इट्स लाइक दे दी है कि भाई कनेक्ट कर लो, देख लो, बाद में अपना समझ लेना कि और बेटर कुछ लेना है या नहीं। तो जनरली मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग जो हैं वो एक अच्छी प्रॉपर हाई फिडिलिटी ऑडियो की दुनिया में आने वाली स्पीकर से एम्पलीफायर को कनेक्ट करने वाली स्पीकर केबल को परचेज करते हैं, और मैंने भी की हैं। और मतलब मैं हर किसी को रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट अपग्रेड करें, जो फ्री में आई हुई कोई भी केबल हो आपके एम्पलीफायर के साथ, अगर आपको कोई केबल मिल रही है ऑप्टिकल या कुछ भी, उसको भी आप अपग्रेड करें उस, या फिर स्पीकर केबल स्पीकर के साथ मिल रही हो तो उसे भी आप अपग्रेड करें। अब जो केबल दी जाती है वो क्या होती है कि वहां पर उसकी क्वालिटी जो है वो प्रीमियम सेगमेंट में नहीं आती, जिस प्रीमियम सेगमेंट का आपने स्पीकर खरीदा होता है। क्योंकि ब्रांड जो है अपना सारा का सारा खर्चा, जो कॉस्टिंग जो उसने लगाई होती है वो स्पीकर को बनाने में लगाई होती है, ना कि किसी एक केबल को बनाने में लगाई होती है। तो यहां आता है बैलेंस कि फ्री में आई हुई केबल या सस्ती केबल जो मार्केट में मिलती है, सस्ती से मतलब वो सस्ती क्यों है, आप कभी भी सोच के देखो कि कोई भी ब्रांड फ्री में तो कुछ सामान देता नहीं है, उस पर वो बिजनेस कर रहा होता है, उस पर वो कमा रहा होता है रोजी रोटी। तो अगर 10,000 रुपए की मैं आज की डेट में अगर कोई केबल बनाता हूं, कोई भी केबल, पावर केबल, RCA केबल, XLR केबल, स्पीकर की केबल एम्पलीफायर से कनेक्ट करने के लिए, तो अगर मैं उसे बना रहा हूं 10 रुपए की मेरी उस पर कॉस्टिंग आ रही, या तो मैं उसे 30 या 25 रुपए की बेचूंगा, मुझे भी तो कमाना है ना भैया। 10 रुपए की मेरे को कॉस्टिंग आई है बन करके रेडी फाइनल, क्या इतनी कॉस्टिंग आई है, अब मैं इस पे कमाऊं कितना, या तो मैं 20 कमाऊंगा या 25 कमाऊंगा, या जितना भी मेरा मार्जिन मैं रख सकता हूं मार्केट को देखते हुए उतना रखने की कोशिश करूंगा एज ए ब्रांड। तो वहीं आ जाती है कहानी कि वो जो क्वालिटी 10 रुपए की केबल की है वो आपको 20-25 रुपए में मिल रही है। तो अगर आप ये सोचो कि 25 रुपए में स्पीकर का केबल मिल रहा है, यार भाई मतलब इतना सस्ता, बहुत बढ़िया यार, ये तो मैं खरीद लेता हूँ। अभी मैंने यार ऑलरेडी 1 लाख रुपए के स्पीकर खरीद लिए, अभी मैं तो यार खर्चा नहीं करने वाला केबल पे। 25, 30, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000, 1200, 2-2,500 रुपए की केबल भी मैं खरीद सकता हूं, क्योंकि मैंने लाख रुपए खर्चे कर दिए। बट आप ये मान के चलो कि वहां पर एक्चुअली जो स्नेक ऑयल का शब्द है ना वो हो जाता है, आपको भ्रम हो जाता है। स्नेक ऑयल इज बेसिकली भ्रम, धोखा कह लो या कुछ भी कह लो। तो वहां आपको धोखा हो जाता है कि केबल से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं है कि केबल से फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो पड़ता है, चाहे एम्पलीफायर को पावर देने के लिए कोई केबल हो, या फिर स्पीकर से एम्पलीफायर को कनेक्ट करने के लिए कोई केबल हो, या फिर अगर हमने प्री एम्पलीफायर से पावर एम्पलीफायर को RCA से कनेक्ट किया, या DAC से किसी इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर को RCA से कनेक्ट किया, या किसी भी तरीके से आपने
अपने पूरे सेटअप को केबल्स के थ्रू कनेक्ट किया है, जो भी इंटरकनेक्ट्स आपने यूज़ किए होंगे वहाँ पर केबल की क्वालिटी पे बहुत बड़ा असर आता है। डिस्टेंस मैटर करती है। अब आप कहोगे यार मैं तो एक के ऊपर एक रख के ही कर रहा हूँ, बट क्या केबल आपको इतनी बड़ी मिलती है कि एक के ऊपर एक रख करके आप जैसा कस्टमाइज करना चाहो? नहीं ना। और इवन अगर मिलती भी है तो क्या वो नॉइज़ को कैंसिल करती है या कैच करती है? कैसे पता चलेगा आपको? और ये जो नॉइज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ये नॉइज़ कैसा होता है? ये नॉइज़ होता है जो कि हम ऐसा नॉइज़ नहीं है जो हमें अपने स्पीकर से सुनाई दे, ये वो नॉइज़ नहीं है। ये जो नॉइज़ है ये आपके जो फ्रीक्वेंसीज की बात होती है। जो म्यूजिक में हम कोई गाना प्ले करते हैं तो उसमें फ्रीक्वेंसीज ही तो होती है जो ऊपर नीचे हो रही होती है। उसमें एक फ्रीक्वेंसीज, अगर मान लो एक फ्रीक्वेंसी है तो उसका कैसा ग्राफ होता है? ऐसा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, स्मूथ होना चाहिए। वो कैसा होता है? ऊपर जा रहा है एकदम अचानक से ऊपर नीचे। अभी ये तो मैं एक समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा ब्रेक हो जाता है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। ये एक नॉइज जनरेट होता है जो कि आपकी स्मूथनेस को किल करता है, और वो एक डिस्टॉर्शन में, काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन, एग्जैक्टली वर्ड वो भी नहीं है, नॉइज इज द राइट वर्ड, जो कि ऐड हो जाता है हमारे सिग्नल में। उसको कैंसिल करने के लिए केबल्स डिज़ाइन होती हैं, जिस वजह से उनकी कॉस्टिंग थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि वो केबल्स जो होती हैं उसमें टॉप मोस्ट क्वालिटी के जो भी कॉपर होगा वो वर्ल्ड का बेस्ट कॉपर यूज़ किया होगा। फिर उसमें सिल्वर कोटिंग की हो सकती है। फिर शील्डिंग, उस केबल को कवर करने के लिए शील्डिंग होती है। वो शील्डिंग कितनी अच्छी है, बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है कि आपका सिग्नल जो एक डिवाइस से निकला, स्ट्रीमर कह लो, डैक कह लो, या आपका मोबाइल फ़ोन कह लो, उससे गया आपके एम्पलीफायर में समहाउ, जो भी प्रोसेस आपका पूरा आपने कनेक्ट किया वहाँ पे, तो वो कितना साफ निकला और कितना साफ पहुंचा का खेल है केबल्स का। जितनी अच्छी केबल उतना अच्छा क्वालिटी। तो पॉइंट है, जो साउंड निकल रही है एक डिवाइस से, एग्जैक्टली वो साउंड हमारे दूसरी डिवाइस तक पहुंचनी चाहिए। साउंड मीन्स सिग्नल, तो सिग्नल ही है जो साउंड में कन्वर्ट होता है, जो यहां से निकलता है स्पीकर्स के बाहर। तो वो सिग्नल जितना साफ होगा उतना साफ हमारा एम्पलीफायर उसे रिसीव करेगा और स्पीकर्स तक पहुंचा पाएगा, और स्पीकर्स उसी साफ सिग्नल को एम्पलीफाई होने के बाद हमारे कानों तक पहुंचा पाएंगे। तो ये है सारा खेल। और समझने वाली बात क्या है? साउंड को सुनना, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साउंड को समझना। तो समझने के ऊपर ही ये वीडियोस होते हैं, तो यहां पर समझने वाली बात है। तो कितना अच्छा केबल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितना पैसा हम उस पर डाल रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि किसी का शायद इंडिया में किसी गांव में या किसी एक छोटे शहर में या शहर के किसी आउटस्कर्ट्स पे या कहीं कोई गांव में, वहां पे वो घर खरीद सकता है। तो इतनी महंगी केबल्स भी आती हैं, क्या वो वर्थ हैं? कितना फर्क आता है? वैल्यू फॉर मनी इज द राइट वर्ड वहां पर जो यूज किया जाना चाहिए। हाई फिडिलिटी ऑडियो की दुनिया में अगर वैल्यू फॉर मनी कोई चीज है तो वो आपको मेरे चैनल पे देखने को जरूर मिलेगी। डेफिनेटली कुछ चीजें लोगों को अभी भी जो मेरे पास वैल्यू फॉर मनी होती है लगता है कि वो बहुत महंगी है। ये सारा का सारा ना पूरा एक दुनिया ही अलग चल रही है, जो कि 99% मैं कहूंगा कि वो दुनिया है जो कि हाई फिडिलिटी ऑडियो से परे है, जहां पे साउंड बार्स, ब्लूटूथ और कुछ 2.1 स्पीकर्स भी आते हैं, और फिर कुछ 2 चैनल स्पीकर्स भी आते हैं, एक्टिव स्पीकर्स भी आते हैं। उनमें से कुछ क्या कहते हैं स्टूडियो मॉनिटर्स की भी काउंट। खैर बहुत बड़ी एक दुनिया है जो कि हाई फिडिलिटी ऑडियो की दुनिया से बहुत परे है। हाई फिडिलिटी ऑडियो की दुनिया में आने वाले स्पीकर्स से अगर हम, जहां मैं बात कर रहा हूं स्टार्टिंग ही मैंने वो की है, तो वहां पर अगर हम बात करें ना, आप ये मान के चलते हो कि हाई फिडिलिटी ऑडियो की दुनिया में आने वाला आपके पास स्पीकर है, उसके ओवरऑल कॉम्बिनेशन में आप एक साउंड सुन रहे हो, वन साउंड सुन रहे हो, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो आपको जो फील आ रहा है, अगर आपने वो फील महसूस किया है, एक ऑर्डिनरी स्पीकर जो, जहां मैं बात कर रहा हूं एक दूसरी दुनिया के बारे में, वहां से आप एक चुटकी में फर्क पता कर लोगे कि भाई अब तक मैं जो वो दूसरी दुनिया की चीजें सुन रहा था वो तो भाई मैं सुन ही नहीं रहा था, अब मैं सुन रहा हूं। तो सुनना इज मोर रिलेटेड टू समझना। तो बेसिकली स्पीकर्स की जहां बात चल रही है तो वहां बात आती है स्पीकर्स का प्लेसमेंट, कि आप स्पीकर्स को कहां रख रहे हो। ये तो मैंने ऐसे ही रख दिए हैं।
बट आपके रूम में आप जहां बैठ रहे हो और उससे सुनने के लिए आप स्पीकर्स को कहां रख रहे हो। जनरली एक ट्राइंगल बनता है इक्वल डिस्टेंस पे, वहां पे आपको एक रियल साउंड स्टेज सुनाई देती है। बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वहां पर ट्वीक करते हैं क्रॉसओवर के जरिए। अगर प्रॉपरली क्रॉसओवर एक्यूरेट ग्राफ्स और जितने भी कैलकुलेशंस और जो भी फिजिक्स है, हमारी मैथमेटिक्स है, उस सब के हिसाब से अगर हम चलेंगे, पेपर पे अगर हम दिखाएंगे अरे एक्यूरेट एकदम, ओ सब कुछ एक नंबर एक नंबर एक नंबर एकदम करेक्ट, ये देखो ये ऐसा है, ये ग्राफ ऐसा है, ये फेज ऐसा है, सब कुछ मतलब करेक्ट दिखा दिया, तो आप ये मान के चलो मैक्सिमम ब्रांड्स ऑलमोस्ट सिमिलर साउंड स्टेज आपको प्रोड्यूस कर रहे होंगे, लेकिन साउंड की क्वालिटी में थोड़ा बहुत फर्क वहां पे मिलेगा, क्योंकि हर ब्रांड का बॉक्स बिल्ड डिफरेंट होगा, हर ब्रांड के अंदर कंपोनेंट जो क्रॉसओवर में यूज किए होंगे वो डिफरेंट होगा, फिर जो ड्राइवर्स यूज किए होंगे उनका साइज कम ज्यादा होगा, इवन उनका जो ड्राइवर का कोन है वो डिफरेंट होगा, कॉइल वॉइस कॉइल का साइज डिफरेंट होगा, तो वहां से साउंड क्वालिटी में फर्क पड़ेगा, लेकिन साउंड स्टेज माइट बी पॉसिबल सिमिलर काइंड ऑफ जोन में सुनाई पड़े। तो वहां पर बहुत बड़ा खेल होता है। खेल क्या है कि आप गए डेमो लेने के लिए, ध्यान से सुनिए, डेमो लेना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप हाई फिडिलिटी ऑडियो की दुनिया में पहला कदम रख रहे हो। अगर आपने किसी ब्रांड को जो कि हाई फिडिलिटी ऑडियो की दुनिया में आता है, अगर उसको जाकर हाई फिडिलिटी ऑडियो की दुनिया में आना से मतलब नहीं होता कि उसके सारे स्पीकर्स जितने भी वो ब्रांड बना रहा है वो सारे हाई फाई में आते हैं, नो बिल्कुल भी नहीं। उनके एक बजट फ्रेंडली स्पीकर्स भी होते हैं, उनके एक एंट्री लेवल स्पीकर्स भी होते हैं, फिर एंट्री लेवल के बाद आता है एंट्री लेवल हाई फाई स्पीकर से शुरुआत होती है। तो वो आप मान के चलो कि किसी भी ब्रांड का अगर आप बुक शेल्फ लेने जा रहे हो तो 50-55 हज़ार से उसकी शुरुआत होगी। खैर यहाँ बजट के ऊपर ये टॉपिक नहीं है, लेकिन बुक शेल्फ स्पीकर किसी भी ब्रांड का 50-55 हज़ार इंडिया में अगर मिल रहा है, 55-60, 55-50, 50 से 60 के बीच में, आप मान चलो कि शायद वो एंट्री लेवल हाई फाई में काउंट होगा। अब जो डीलर्स होते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा सा आउट ऑफ द वे ले जाऊंगा। जो डीलर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि कोई भी ब्रांड जैसे कि वो हाई फिडिलिटी ऑडियो की दुनिया में अपने स्पीकर्स बनाता आता है, तो हाई फिडिलिटी ऑडियो की दुनिया में आने वाले स्पीकर्स करोड़ों तक भी जाते हैं उसी ब्रांड के, और उसी ब्रांड के कुछ स्पीकर्स लाखों में आते हैं और कुछ स्पीकर्स हज़ारों में आते हैं। इंडिया की बात करूंगा तो उसी ब्रांड के स्पीकर्स के आगे जो सबसे सस्ता स्पीकर होगा उस पर भी जो वेबसाइट क्या, इंडिया में ब्रांड तो अपना वेबसाइट पर इंडिया में नहीं दे रहा है, इंडिया में दे रहा है रीसेलर्स को, डीलर्स को। तो वो डीलर्स या रीसेलर्स जिनकी भी वेबसाइट है उन पर वहाँ पे आपको एक रेट दिखता है, जाकर के आप देखते हो। कोई भी xyz.com है जहाँ पर हाई फाई स्पीकर्स मिलते हैं, आप वहाँ गए, वहाँ पे महंगे से महंगा भी उसी ब्रांड का है और सस्ते से सस्ता भी उसी ब्रांड का है। तो आपने वहाँ पर स्पीकर देखा कि भाई बहुत ही सस्ता मिल रहा है यार, ये तो हाई फाई ब्रांड है यार, बड़ा सस्ता मिल रहा है, ये तो बहुत बढ़िया होगा, ये मैं ले लेता हूँ। आपने सुना अपने कानों से? नहीं। क्यों? अब आप समझो, क्या वो ब्रांड का दिमाग खराब है? अब वो पागल है कि वो 1 करोड़ रुपए का भी स्पीकर बना रहा है और वही एक 40-50 हज़ार रुपए का भी स्पीकर बना रहा है। आपने भ्रम में आ गए। यही है वो भ्रम, यही है वो धोखा जो कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये धोखे में नहीं आना है, हमको भरोसा करना है अपने कानों पे। अगर आप डेमो लेने जा रहे हो उसको, भाई तुमने यार अपनी वेबसाइट पे लिस्ट किया हुआ भाई 1 करोड़ रुपए का स्पीकर है, चलो मान सकते हैं आपके पास डेमो में नहीं होगा, लेकिन ठीक है 50 हज़ार का आप डेमो दे रहे हो हमको स्पीकर का, तो कम से कम 3-4 लाख वाले भी तो होंगे डेमो देने के लिए। करोड़ों की तो बात छोड़ देते हैं, आप चलिए वही डेमो करा दीजिए। अगर कोई भी डेमो के जो डेमो दे रहा है वो मल्टीपल स्पीकर्स को बेचता है अपनी वेबसाइट पे और डेमो देने के लिए वो आपको मना कर देता है, आप साफ समझ जाइए कि यहां पर कुछ तो खेल है। अब वो खेल क्या है वो समझने वाली बात है, वो मैं यहां पर ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो बेसिकली ये बड़ी ही दुख की बात है कि हम सब बहुत अच्छा मेहनत से पैसा कमाते हैं और उसको फिर कोई भी प्रोडक्ट खरीदने में लगा देते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि भैया वो तो सांप तेल निकला, स्नेक ऑयल निकला। तो वहां पर बड़ी समस्या हो जाती है कि यार मतलब पैसा तो बहुत डाल दिया लेकिन मजा नहीं आ रहा, फिर रिटर्न के झंझट में पड़ो। डीलर बोलता है कि सर थोड़ा कम पैसा करके मैं आपको लौटा सकता हूँ, एक्सचेंज में कोई दूसरा स्पीकर को डिस्काउंट में दे सकता हूँ, दुनिया भर की चीजें होती हैं और वो सब चीजों में फंस जाते हैं और फिर ट्रायल एंड एरर वाले सीन आने लगते हैं और हमको हमारा पैसा लगता है कि कहीं फंस गया है।
तो इसीलिए साउंड को सुनने से ज़्यादा समझना ज़रूरी है। जब आप साउंड को समझ लोगे तो जब आप कहीं डेमो लेने जाओगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअली क्या खरीदने जा रहे हो। क्या वो स्नेक ऑयल है या वो जेन्युइनली आपकी पसंद की चीज़ है। अपने कानों पे अगर भरोसा है तो मार्केटिंग को आप साइड करो। मतलब कभी भी डेमो लेने जाओ तो सामने वाला क्या बोल रहा है 100 बार उसको समझो, उसकी एक बार कही बात को 100 बार अपने मन में रिपीट करो। इसने क्या बोला, ओके इसने क्या बोला, अच्छा ऐसा बोला, ऐसा बोला, ठीक है। अब उसको बोलो ठीक है आपने ये बोला, डेमो कराओ। ये वाला स्पीकर मेरा एक्स ब्रांड का 3 लाख रुपए का है, ये वाला स्पीकर एक्स ब्रांड का 1 लाख रुपए का। सर अगर आप ये लोगे ना, मतलब आप ऐसा आप वैसा, आपको मजा आ जाएगा, आप जिंदगी ऐसी हो जाएगी, आप जब घर में थके हुए आओगे सुनो गाना आपको लगेगा ये वो। आप सोचोगे हाँ मेरा बजट भी 3 लाख है यार, कह रहा है आदमी तो इतना माल 10 साल से बेच रहा है तो गलत थोड़ी बोल रहा होगा, सही बोल रहा होगा। ये ही तो वो एक्चुअली स्नेक ऑयल है जो हमारे दिमाग को डिस्टर्ब करता है और हमको ये समझाता है कि यार ये आदमी बोल रहा है तो ये एक्सपीरियंस होगा इसको, और ये जो बोल रहा है यही सही होगा। ये हम मुंह से नहीं बोल रहे होते, हमारा मन हमको समझा रहा होता है। वहीं अटकाना है अपने को, हमको वहीं रोकना है। स्टॉप, ठीक है भैया आप बोल रहे हो कि इतना अच्छा है तो एक काम करो, हमको जरा वो 1 लाख रुपए वाला स्पीकर भी सुना दो। तब क्या करेगा वो, समझेगा, वो सोचेगा अब उसका स्नेक ऑयल चालू हो गया, डीलर का, बेचने वाले का। यार ये आदमी ऐसा बोल रहा है, इसका शायद बजट 1 लाख रुपए का। सर 1 लाख रुपए वाला जो स्पीकर है ना, मैं आपको दिखाता हूँ 1,25,000 वाला, वो भी बहुत अच्छा है। आप वो दोनों सुनो, आप दोनों सुन के देखो, 1,00,000 सवा लाख रुपए का, और फिर आप ये भी सुनना, आपको खास फर्क पता चलेगा कितना अच्छा ये बजता है। फिर से वो फोर्स करेगा आपको, बिना सुनाए आपको बोलेगा, आपको फर्क पता चलेगा ये कितना अच्छा। हमारा माइंड क्या है ना, अपने को जब बार बार बोलो किसी चीज को ये अच्छा है, ये अच्छा है, तो जब साउंड जब सुनाई जाती है तो हमको ये फील आने लगता अरे ये तो बहुत अच्छा है। बट एक्चुअली क्या हो रहा होता है ना, वहां पे फर्क होता है, इट्स नॉट अच्छा। ये स्पीकर भी बहुत अच्छा है और ये स्पीकर भी बहुत अच्छा है, फर्क हमें सुनाई दे रहा है। अब उस फर्क में हमको ये डिसाइड करना है कि क्या ये स्पीकर उतना अच्छा है कि जितना अच्छा उसका पैसा है। यहीं आता है वो फर्क जिसे हमें समझना है। तो आपको 1 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का, या जो भी आपका बजट है उसमें आपको थोड़ा नीचे जाते हुए, आप 10 लाख रुपए का स्पीकर खरीदने का मान के गए हो, लेकिन वहां पे आप उसको बोलो 5 लाख, 1 लाख, सब सुना भाई, तेरी दुकान पे जितना भी रखा हम सुनेंगे। माइट बी पॉसिबल कि आप उस 10 लाख रुपए में से आपको 5 लाख रुपए का स्पीकर पसंद आ जाए या 1 लाख रुपए का पसंद आ जाए, तो बाकी के बचे 9 लाख या 5 लाख एक बेहतर डैक या एक बेहतर स्ट्रीमर या एक बेहतर एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या प्री एम्पलीफायर, या पूरा का पूरा सब सामान आप ले सकते हो 10 लाख रुपए में, बजाय कि जहां आप सिर्फ एक स्पीकर लेने का बजट लेके गए थे। और जो पैसे बचे उसके साथ फैमिली के साथ भैया घूमने जाओ, मजे करो जिंदगी के। तो इट ऑल डिपेंड्स, सुनने पे ही सब कुछ निर्भर करता है, किसी के कहे पे नहीं जाना है। ध्यान रखिएगा कि जब वो आपको साउंड सुना रहा है, सेम केबल का वो उपयोग करे, कि बस स्पीकर चेंज करे, केबल ना चेंज करे, क्योंकि केबल्स जो होती हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और वहां पर भी स्नेक ऑयल आता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ये सब चीजें ना सुनने पे ही निर्भर करती हैं, और पसंद आने के वक्त हमको ध्यान देना है कि वन साउंड सुनाई देनी चाहिए, बेस ट्रेबल नहीं सुनाई देना चाहिए। वहाँ पर सिंगर का जो वोकल जो है, जो मिक्सिंग की गई हो, अगर वो सेंटर में की गई है, तो सेंटर में ये सबसे आसान चीज़ है। सस्ते से सस्ता 1 लाख रुपए का 50,000 रुपए के स्पीकर पे भी आप सिंगर को तो ना बीच में सुन ही लोगे कहीं ना कहीं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बैठने के बाद। बट जो साउंड स्टेज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेंटर की इमेजिंग जो होती है, सेंटर इमेजिंग, उसको अचीव करना एक स्पीकर बनाते वक्त बहुत आसान होता है। इवन जो स्टूडियो मॉनिटर्स होते हैं वो बहुत ही एक्यूरेट होते हैं। इवन वहाँ पर साउंड स्टेज जो होती है वो काफ़ी नियर फील्ड के हिसाब से, काफ़ी एक्यूरेसी के हिसाब से रहती है, और सेंटर इमेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। ऐसा नहीं है कि हम जो हमारे स्टूडियो मॉनिटर्स मार्केट में अवेलेबल उन पे अच्छा म्यूजिक नहीं सुन सकते, बिल्कुल सुन सकते हैं, लेकिन वो नियर फील्ड के हिसाब से डिज़ाइन होते हैं। फार फील्ड के हिसाब से भी बहुत सारे स्टूडियो मॉनिटर्स आते हैं, लेकिन उससे बेहतर है कि हम जो प्रॉपर लिसनिंग के लिए, होम ऑडियो के लिए जो हाई फिडिलिटी ऑडियो के स्पीकर्स बने, उनमें अपना पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि वहाँ पर जो हमको साउंड स्टेज सुनाई देती है वो
हर ब्रांड की हर एक स्पीकर की रेंज जो होती है उसमें वो अलग तरीके से सुनाई देती है। क्योंकि भाई अगर आप अरिजीत सिंह जैसे हमारे बहुत फेमस सिंगर हैं इंडिया के, अगर उनकी आवाज़ को आप किसी भी स्पीकर पे सुनोगे तो आप फ़ोन के स्पीकर पे भी सुन के पहचान सकते हो, अरे तो अरिजीत सिंह का गाना गा रहा है, अरिजीत सिंह ने गाया। फ़ोन के स्पीकर पे जो छोटा सा एकदम चिंदी सा स्पीकर होता है वहाँ पे भी आप पहचान सकते हो। बट जैसा मैं बोल रहा हूँ, और यदि मान लीजिए आप मेरे सामने खड़े होते और आप मुझे डायरेक्टली अपने कानों से सुन रहे होते, तो वहाँ पर आपको मेरी आवाज़ कैसी सुनाई दे रही होती? क्या आप जेन्युइनली अरिजीत सिंह से सामने रूबरू होकर कभी सुने हो उनको? लाइव कॉन्सर्ट में शायद लोगों ने सुना भी होगा, बट जनरली आप फेस टू फेस तो कभी शायद ही हो कि हर किसी ने उन्हें सुना हो। अधिकांश लोगों ने, 99% लोगों ने उनको गानों को फ़ोन पे, ईयरफोन पे, अपने स्पीकर्स पे या कहीं पे सुना होगा। बट वो एकदम रियलिस्टिक के आसपास, एकदम नियर परफेक्ट जिसे हम कहते हैं कि अगर हमें सुनना हो तो वहाँ पर हाई फिडिलिटी ऑडियो की दुनिया में आने वाले स्पीकर्स ही काउंट होते हैं। तो कोई भी सिंगर हो, यहाँ पे मैंने उदाहरण अरिजीत सिंह जी का दिया क्योंकि वो काफ़ी फेमस है और हर कोई उन्हें जानता है, इसलिए मैंने उनका उदाहरण दिया है यहाँ पे। इवन मैं भी उनके कुछ गाने हैं जो मुझे उनके काफ़ी पसंद हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ये कहा जाए कि भैया पावर केबल आप ले लो, 5 लाख रुपए की पावर केबल से लेकर के मतलब 50-50 लाख तक की पावर केबल, भाई साहब अगर यूएस डॉलर को कन्वर्ट करें तो बहुत महंगी हो जाती है। बट अंदर क्या है उसके सोच के देखना कभी। करंट को एक पोर्ट जो आपके वॉल यूनिट में लगा है, घर में ये वॉल है, यहां पर समझो कि एक करंट का जो हमने पोर्ट वो लगाते हैं ना अपना, वहां तक तो वही करंट आ रहा है ना, रेगुलर करंट जो हमारे घर में जो पूरा वायर बिछी होगी उससे। लेकिन यहां से करंट लेके एम्पलीफायर तक पहुंचाने के लिए मतलब 5-5 लाख रुपए की केबल्स, सीरियसली? खैर एनीवेज, फ़र्क तो पड़ता है, मैं बोलूँगा कि 100% फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन क्या वो वाकई 5 लाख रुपए की वर्थ है उसकी, या इवन उससे महंगे अप टू 50 लाख, शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट हाँ मे बी पॉसिबल, आती भी हैं ऐसी कुछ। क्या वो वाकई इतनी वर्थ है उतना पैसा उनमें डालना? ये सिर्फ उन लोगों के लिए जहाँ पर कि जिनके पास एक्चुअली इतना पैसा है कि वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस 0.1% के फ़र्क को वो सुन सकते हैं। उन लोगों के लिए वो केबल्स वर्थ हैं, वैल्यू फॉर मनी। हमारे लिए, आप जैसे लोग के लिए, मेरे जैसे लोग के लिए वो केबल सीरियसली बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। तो अपना पैसा सुनो, समझो और डालो। देखो रिटर्न पॉलिसी क्या है जो भी है। जैसे हम अमेजन पे खास तौर पे हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि लिखा होता है कि सर्विस सेंटर रिटर्न या काइंड ऑफ थिंग्स। तो एक छोटा सा टिप दूंगा कि पहला रिटर्न जो होता है वो कहता है कि क्या प्रॉब्लम है बताओ, आप बता दो, तो वो कहेगा सेम प्रोडक्ट हम आपको भेज सकते हैं। तो आप अमेजन से वो सेम प्रोडक्ट वापस मंगा लो, उसे खोलो मत, कुछ मत करो, सेम जो आपने इश्यू पहले लिखा था वही उसे रिपीट मारो और भेज दो अमेजन को कि भैया हमको ये समझ नहीं आया, इसे आप रख लो, हम आप पैसा दे दो। तो सेकंड टाइम के रिटर्न में आपको अमेजन जो है वो आपका पैसा वापस कर देगा और वो प्रोडक्ट वापस ले लेगा और वो जिस भी ब्रांड का होगा उसको मिल जाएगा। तो ना मतलब किसी का नुकसान नहीं हुआ और अमेजन इतना अच्छा सर्विस दे रहा हम लोगों को कि जिसकी वजह से हम एक्चुअली समझ सकते हैं कि क्या चीज़। मेरे साथ तो बहुत होता है। अभी रिसेंटली एक चार्जर मैंने फ़ोन का मंगाया था, 2 चार्जर मंगाए थे। एक था कुछ 545 रुपये का, दूसरा था 750 समथिंग, 200 रुपये का फ़र्क था। एक वाकू या पता नहीं कुछ तो अजीब सा नाम है, डॉक्टर वाकू या क्या ऐसा चार्जर का नाम, पता नहीं क्या ही तो रख दिया। एक वो मंगाया था और एक कुछ तो बहुत ही अजीब सा नाम था, तो नाम भी याद नहीं है, तो वो मंगाया था। तो बेसिकली 65 वॉट्स का चार्जर था दोनों। तो जो मिस्टर वाकूत का जो चार्जर था वो जेन्युइनली 65 वॉट्स का निकला और दूसरा जो भी XYZ ब्रांड था, मुझे नाम याद नहीं है, वो तो 20 वॉट्स के आसपास की रीडिंग दे रहा था। जब चेक किया मैंने उसको तो भैया वो तो हर एंगल से पैसा वेस्ट था, 545 रुपये। बट 200 रुपये का सिर्फ फ़र्क दे करके मुझे एक्चुअली जेन्युइनली 65 वॉट्स का चार्जर मिल रहा था। तो मैंने जो वो XYZ ब्रांड का जो भी प्रोडक्ट था उसको रिटर्न मारा, जबकि वो मेड इन इंडिया लिखा था। और जब वो प्रोडक्ट को खोला तो उसमें कहीं कुछ भी नहीं लिखा था
उसमें वो वूक चार्जिंग या कुछ तो चार्जिंग काइंड लिखा हुआ था, ना ही ब्रांड नेम था, ना ही कुछ मेंशन था, सिर्फ डब्बे पे मेंशन था कि मेड इन इंडिया और फलाना ढिमकाना। जब अंदर से प्रोडक्ट निकला उस पर कुछ मेंशन नहीं था, तो समझ गया मैं कि भैया स्टिकर चिपका है मेड इन इंडिया का। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, हमको खुद को समझना होगा कि क्या एक्चुअली, अगर वो मेड इन इंडिया ना भी हो, मेड इन चाइना हो, मेड इन ताइवान हो, व्हाटएवर, डजंट मैटर, हम अपने पैसे की वैल्यू को समझना जब सीख लेंगे तो इससे फर्क नहीं पड़ता वो इस कंट्री में बना। और मैं आप लोगों को सीरियसली बता दूं, कभी भी आप थोड़ा सा रिसर्च करो कि ये लोग कहते हैं यार अरे ये तो मेड इन चाइना है, ये तो बेकार हुआ, कभी चाइना के बारे में जरा स्टडी करो कि कितना एडवांस है और क्यों है, और वहां से चीजें लोग इंडिया में ला करके क्यों बेच रहे हैं। कभी तो सोच के देखो कि आखिर वो बिजनेस चल भी रहा है, सक्सेसफुल भी है, क्यों है, सोच के देखिएगा कभी। वेल एनीवेज, यहाँ पर मैं कोई चाइना की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, अपने इंडिया में भी हम लोग बहुत आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं और कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो डॉज साउंड, उनके साथ मिलकर के जो हमने अपना डॉज हाई-फाई ST1 स्पीकर बनाया है। वेल एनीवेज, स्नेक ऑयल के बारे में समझाने के बारे में बात थी कि फर्क पैसे का हमें खुद सुन करके समझना होगा, तब हमें समझ में आएगा कि हमारा एक्चुअली जो वैल्यू फॉर मनी हमारे लिए है या नहीं। वैल्यू फॉर मनी हर इंसान के लिए डिफरेंट होती है। आपकी अर्निंग, आपका पे स्केल, आपकी मेहनत, आपके स्किल्स से जो आप अर्न करते हो, अर्न शब्द जो होता है वो आपको समझना होगा। आपने उसे कमाया है अपने स्किल्स के जरिए, तो उसमें से छोटा सा हिस्सा हमें अपनी साउंड की दुनिया में डालना है और बड़ा सा हिस्सा अपनी फैमिली में डालना है। तो वो बैलेंस बनाते हुए हमें समझना होगा कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए सही है या नहीं है, और वो कैसे पता चलेगा, कानों से। तो एक बात समझने वाली, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि कोई भी चीज जिसको कि यदि कोई कहता है कि अरे ये तो स्नेक ऑयल है, पहले समझो स्नेक ऑयल का एक्चुअली मतलब क्या है। स्नेक ऑयल का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ कहने के लिए अच्छी चीज है या अच्छी नहीं है, इसका सिर्फ हम ज्यादा पैसा दे रहे हैं, दैट इज नॉट स्नेक ऑयल। अच्छी है, डेफिनेटली अच्छी है, लेकिन कितना पैसा हम दे रहे हैं ये हमें समझना होगा। बजट रेंज में बहुत अच्छी क्वालिटी की चीजें अवेलेबल हैं। अगर मैं कहूंगा कि अगर एक 5 लाख की केबल से आपको 5% का फर्क पता चलता है पावर केबल को चेंज करने से, तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपको 50,000 की एक केबल मिल रही है तो वहां पर आपको 4.5% का फर्क डेफिनेटली मिल रहा होगा। तो 50,000 और 5 लाख के बीच के फर्क को मैं कहूंगा कि वो स्नेक ऑयल है। तो यहां से अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि इस पूरे वीडियो में मैं क्या समझाना चाह रहा था, कि फर्क तो पड़ता है लेकिन पैसे के हिसाब से कितना, वैल्यू फॉर मनी कितनी। और मैं चाहूंगा कि अगर यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे लगे लाइक के बटन को जरूर दबा दीजिएगा, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।